राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास जी ओडिशा के महान संत है। ये बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया है। वह भविष्यवक्ता भी हैं। उनकी मालिका ग्रंथ अद्वितीय रचनाएं हैं। जिसमें उन्होंने अनेकों सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की है। यह ग्रंथ भविष्य के बारे में उनकी गहन दृष्टि को दर्शाता है और इनमें संसार के आने वाले बदलाव का भी वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। बस इसे समझने की फेर है। जब मनुष्य इस ग्रंथ को समझ लेगा, जैसे हम शिव पुराण पढ़ते, भागवत गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये सब ग्रंथ है। इसी प्रकार से यह भी एक ग्रंथ है। यह मनुष्य को समझना बहुत ही जरूरी है। भविष्यमाल का एक ऐसी पुस्तक है जिनमें संत अच्युतानंद दास ने अपने समय से आगे के हजारों वर्षों की घटनाओं का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से वर्तमान युग और कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियों पर केंद्रित है। उनका मानना था कि कलयुग में मानवता, नैतिकता, धर्म और संस्कृति के मूल्यों को खो देगी और इन पतन के कारण समाज में बड़े पैमाने पर संकट उत्पन्न होगा। संत अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका में समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, पर्यावरण, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार ये परिवर्तन मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां लाएगी, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होगी। उन्होंने कहा था कि कलयुग के प्रथम चरण में पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी घटनाएं आम हो जाएगी। मनुष्यों के स्वार्थी व्यवहार और प्रकृति के साथ असंतुलन के कारण पृथ्वी के संसाधनों का अतिशोषण होगा। परिणाम स्वरूप लाखों लोग इन आपदाओं के कारण प्रभावित होंगे। नदियां सूख जाएंगी और कई जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे। पहाड़ और जंगल नष्ट हो जाएंगे और इनका प्रभाव सभी लोगों पर भी होगा और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में विनाश होगा। संत अच्युतानंद दास ने इस बात को भी लिखा है कि कलयुग में धर्म को लोग खो बैठेंगे। लोग धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करेंगे और इससे समाज में भ्रम और कलह पैदा होगा। उनके अनुसार धर्म और सत्य को व्यापार का रूप दिया जाएगा। समाज में पाखंड और असत्य का बोलबाला होगा। सच्चे संतों और महापुरुषों को पहचानना कठिन होगा, क्योंकि नकली गुरु और धर्म गुरु जनता को भ्रमित करेंगे। भविष्यमालिका में यह भी लिखा है कि विज्ञान और तकनीकी तेजी से प्रगति करेंगे, लेकिन इसका उपयोग मानवता की भलाई के बजाय विनाश के लिए अधिक होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मनुष्य नई तकनीकों और हथियारों का विकास तो करेगा, जो बड़े पैमाने पर विनाशकारी हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI और रोबोटिक तकनीकी समाज में प्रमुख भूमिका निभाएगी, लेकिन इससे नैतिक और रोजगार से जुड़े संकट भी पैदा होंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण में बड़ी प्रगति होगी, लेकिन मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाने में असफल रहेगा। संत अच्युतानंद दास ने सामाजिक
ढांचे के पतन की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि परिवारों का विघटन होगा और लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे भागेंगे। नैतिकता और मूल्यों की कमी के कारण समाज में हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट होगी और तकनीकी तथा आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाएगी। संत अच्युतानंद दास का मानना था कि कलयुग के अंत के बाद सतयुग का आरंभ होगा। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब सत्य, धर्म और ईश्वर की पुनः स्थापना होगी। एक महापुरुष का जन्म होगा, अर्थात वो कल्कि होंगे, जो दुनिया में शांति और सुख स्थापित करेंगे। समाज में फिर से नैतिकता और धर्म का महत्व बढ़ेगा। संत अच्युतानंद दास ने यह भी कहा था कि भले ही कलयुग में संकट और विनाश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह आवश्यक प्रक्रिया है। मानवता इस चुनौतियों के बाद आत्मज्ञान और चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करेगी। यह युग परिवर्तन एक नई सुबह का संकेत होगा, जहां लोग प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास की भविष्यमाला केवल भविष्यवाणियों का संग्रह ही नहीं, बल्कि यह मानवता को चेतावनी, मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। उनका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा। घबराने के बजाय हमें अपनी गलतियों को सुधारने और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अंत में सत्य की ही विजय होगी और समाज में एक बार फिर अपने जड़ों की ओर लौटेगा। उनकी भविष्यवाणियां आज भी हमारे बीच चल रही है और हमें आत्म निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम उनके मार्गदर्शन को अपनाएं तो आने वाले संकटों को टाला जा सकता है और मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य की रचना की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी संत अच्युतानंद दास जी की कल्प टीका 82 के ग्रंथों का संग्रह, जो आज इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।